नमस्कार दोस्तों। आज का ये मामला है उत्तर प्रदेश बाराबंकी। नाम तो सुना होगा आपने बाराबंकी का। बाराबंकी खास में शहर का ही एक मामला है जहां अनूप और पिता सागर, अनूप की उम्र यही कोई 33 साल थी और पिता की उम्र 55 से 56 साल की थी। जो अनूप के पिता सागर थे, एक सरकारी जगह पर, सरकारी ऑफिस में बाबू के पद पर नियुक्त थे। लेकिन अंदर से कितने हैवान और कितने बेकार किस्म के आदमी थे, ये बात अनूप को भी नहीं पता थी। वो बात आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। दरअसल अनूप की मां को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। घर में कोई नहीं था, सिर्फ बचा था घर में अनूप और इसके पिता सागर। अनूप बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन नौकरी खास तौर पर इसकी लग नहीं पाई। इसलिए पिता ने कुछ इसकी मदद की, जिससे एक अच्छी खासी मार्केट में इसने स्टेशनरी की दुकान चला ली थी। धीरे धीरे करके इसकी स्टेशनरी की दुकान ठीक ठाक और बहुत अच्छी चलने लगी। अब धीरे धीरे करके अनूप की जिंदगी में एक लड़की आती है, जिससे अनूप बेइंतहा प्यार करने लगता है। धीरे धीरे करके ये प्यार सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर शादी में परिवर्तित हो गया। यानी कि अनूप अपने पिता सागर से कहता है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है पिताजी, मैं शादी उसी से करूंगा। अब उसके पिता सागर कहते हैं ठीक है, एक बार लड़की के पिता से मुझे बात करनी होगी कुछ दान दहेज के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपके शादी की बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना नहीं बढ़ाऊंगा। अनूप ये बात अपनी होने वाली पत्नी यानी कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उस लड़की से बात करता है। उस लड़की ने अपने माता पिता को मंजूर करवाया और अनूप के पिता सागर से मुलाकात भी करवाई। धीरे धीरे करके अनूप की शादी 6 लाख रुपया कैश में तय हो जाता है। अब डेट फिक्स होता है शादी का वो डेट आ भी गया। कुछ महीनों के बाद हंसी उल्लास से अनूप और वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन जो अनूप का पिता सागर था, बहुत बेहद बेकार किस्म का था। उसको रोज शाम को शराब पीने की भी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक ठाक चला। ज्यादा रिश्तेदारों को इन लोगों ने इनविटेशन नहीं दिया था, इसलिए जिस दिन दुल्हन लेकर ये आते हैं घर पर, उसी दिन सारा प्रोग्राम छोटा मोटा 100-200 आदमियों का अरेंजमेंट इसके पिता ने किया था। इसके पिता कहते थे कि बस उन्हीं लोगों को दरवाजे पर भोजन मुझे करवाना है जो लोग अपने बहुत करीबी और बहुत खास होंगे, मुझे ज्यादा लोगों को भीड़ नहीं इकट्ठा करनी होगी। इसी तरह से 200-250 आदमियों का व्यवस्था करता है। व्यवस्था करने के बाद सारे लोग जब तकरीबन 9:30-10 बजे ही थे रात में, कि पूरा दरवाजा, आसपास के लोग सब खाली हो चुके थे। सारे लोग कोई अपने घर, जो भी 1-2-3 रिश्तेदार बचे थे वो भी इधर उधर सो चुके थे। अब घर में एक बहू थी जो कि शादी करके आई थी। आज उसका सुहाग रात का दिन है और अनूप है जो कि रात में बहुत जगा था और थका हुआ भी था, तो इसलिए अनूप आज सोना चाहता था। लेकिन इसका पिता जो सागर है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने बेटे को एक जूस में एक नशीली चीज मिला करके लाके दे देता और कहता बेटा ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने से तुम्हारे अंदर एक अलग ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी और बहुत अच्छा लगेगा तुमको, इसलिए इसको तुम पी लो। अब अनूप अपने पिता सागर की बातों में वो मान करके वो गिलास उठाकर पी ही लेता है। पीने के बाद 10 मिनट तक पिता के पास बैठकर बातचीत ही कर रहा था कि वो अपने पिता से यही कहता है कि मुझे कुछ अजीब तरह से लगता है, मुझे आराम करने की जरूरत है पिताजी, बात हम सुबह में कर लेंगे। उसके पिता कहते हैं नहीं बेटा, अभी इस हालत में दुल्हन के पास मत जाओ, तुम इसी यहीं मेरे कमरे में आराम करो। जब भी आधे 15 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे के पास तक ले चल के छोड़ दूंगा। अनूप ये बात सोचता है और उसको नींद इतनी सताने लगी कि वो अपने पिता के ही कमरे में वहीं लेट गया। अब इधर जब सागर ने देखा कि अब ये एकदम पूरा बेचित हो चुका है, ये दवाई इसके ऊपर काम कर चुकी है, तो ये कमरे में जाता है अपने बेटे के, यानी कि जो इसकी बहू भी नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, उसके पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि बहू तुमने अनूप को देखा? बहू सीधा कहती है कि अभी तक तो कमरे में आए ही नहीं पिताजी, क्या बात है आप एक बार बताइए। उसका पिता कुछ नहीं कहता, सीधा आके अपने बहू के पास बैठता है और बैठने के बाद उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते अपना हाथ उसके हाथों की तरफ लेकर के जाता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं अपने बेटे से भी ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सारी बातें कर ही रहा था कि धीरे से खड़ा होता है और दरवाजे की किंडी लगाता है और फिर आके बिस्तर पर बैठ जाता है। जब वो लड़की ये सवाल करती है कि पिताजी ये क्या, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, उसका पिता अनूप का सागर जिसका नाम है यही कहता है तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा,
बस थोड़ा मौका मुझे दो। ये बात कहते हुए दुल्हन के साथ उसने गलत काम भी कर दिया। गलत काम करने के बाद वो दुल्हन के साथ ही रात में वहीं उसी कमरे पर रुक गया। रात में जब सुबह के 4 से ऊपर हो रहा था, ये सागर उठता है और उठने के बाद अपने कमरे की तरफ आता है। इधर अनूप को पूरा होश आ चुका था। होश आने के बाद अनूप अपने पिता से सवाल करने लगता है, पिताजी सच बताना, आपने मुझे जूस में मिलाकर क्या पिलाया था? क्या सच में आप मेरे बाप ही हो, इंसान ही हो या कुछ और ही हो? मैंने आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। आज मेरा सुहाग रात था और आपने इस तरीके से किया। मैं दुल्हन के कमरे तक गया तो मुझे पता चला कि आप कमरे के अंदर हो। आखिर आप चाहते क्या हो? क्या मैं घर छोड़कर चला जाऊं? ये सारी बात होती है। सागर कहता, देखो बेटा, मुझे बुरा मत समझना, वो लड़की ही मेरे ही जाल में फंसी हुई है। वो लड़की मुझे फंसाना चाह रही थी। वो लड़की मुझे पसंद कर दी, तुम्हें नहीं। वो मेरे लिए ही आई है। ये सारी बात जब सागर करता है तो अनूप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दुल्हन के कमरे में आता है और दुल्हन से सच सच कहता है कि सच बताना, क्या तुम मेरे पिता को पसंद करती हो? उसी के साथ तुम रहना चाहती हो? दुल्हन भी यही कहती है कि हाँ, मैं अब इन्हीं के साथ ही रहूंगी। तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगी। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम एक शराबी हो, बेवड़े हो, बेकार हो। अनूप ने कहा, कौन कहा? किसने कहा तुम्हें? उस लड़की ने सीधा, उस दुल्हन ने यही कहा, तुम्हारे खुद के बाप ने। तुम्हारे खुद के बाप ने ही कहा कि वो नशा करके खूब ज्यादा शराब पी करके मेरे कमरे में सोया हुआ है और तुम घबराना मत। लड़की ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब मुझे पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो मिलना था वो मिल गया है। मैं अब सागर के साथ, यानी कि तुम्हारे बाप के साथ ही रहूंगी, इन्हीं की पत्नी बन करके, और मैंने इनके साथ सुहाग रात के रस्म भी अदा कर लिए है। ये बात अनूप जैसे उस दुल्हन के मुंह से सुनता है, अनूप को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर इस रात में मेरे बाप ने क्या ऐसा गुल खिला दिया, क्या ऐसी बातें मेरे खिलाफ बना दी कि आज ये लड़की मुझे देखना तक नहीं चाहती, बात करना तक नहीं चाहती। अब अनूप दौड़ा भागा आता है अपने पिता सागर के पास और कहता है, सच सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने क्या कान भर दिया उसका कि आज वो लड़की, जिस दिन मेरा सुहाग रात है और सुबह हुई है, वो मुझसे बात तक करना नहीं चाहती? आखिर क्या इसके पीछे का राज है? सागर ने कहा, राज कुछ नहीं है बेटा, राज यही है कि अब तुम किसी और लड़की को देख लो, मैं कोई और अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तो बिल्कुल मत परेशान रहना। अब इस लड़की को मुझे मेरे साथ छोड़ दो, मैं इसे दुल्हन बनाकर रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा, तुमसे भी कहीं ज्यादा। ये शब्द सुनने के बाद पिता की जुबान से अनूप के पैरों तले जमीन खिसक गया और वो अपने पिता को घूर कर देखता ही रहा और कहता रहा, सच में तुम एक राक्षस हो, राक्षस। मुझे अब इस घर पे रहना ही नहीं है, तुम दोनों अपना देख लो, मैं इस घर और इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। क्योंकि मैं अगर तुम्हें देखूंगा और उस लड़की को देखूंगा तो मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मजबूरन मुझे किसी दिन बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं छोड़कर ये सारी चीजें चला जाऊं। और इन सारी बातों को कहने के बाद अनूप सीधा अपने कमरे में जाता है और बैग उठाता है। बैग में कुछ कपड़े वगैरह रखता है, जो भी कुछ कैश पैसे इसके पास बचे थे उन पैसों को उठाता है। उठाने के बाद ये सीधा किसी दूसरे शहर में चला जाता है। अब चारों तरफ इन बात का जिक्र होने लगा। आखिर क्या बात है कि शादी के ही दिन, सुबह सुहाग रात के दिन ही लड़का लड़की को छोड़कर, दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया, भाग गया। इधर सागर भी तरह तरह की बातें बुनना शुरू कर देता है समाज में कि ऐसा है, फ्रॉड है, किसी और लड़की को लेकर फरार हो गया, मेरी बहू का क्या होगा, मैं थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं, नहीं तो मैं अपने बहू को खुद रख लेता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी बहू मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं फिर भी उसको रखूंगा, मैं उसका इज्जत नहीं जाने दूंगा, सम्मान नहीं जाने दूंगा। तमाम प्रकार की बातें करते हुए, मगरमच्छ की आंसुओं को रोकते हुए, दिखाते हुए समाज को, उसने अपने मन चाहा लड़की को अपना पत्नी बना लिया। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद क्या कहना आप चाहोगे? आज के समाज में, आज की दुनिया में सच में कुछ हम यकीन ही नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहां मैं दोनों लोगों को गलत ठहराऊंगा, अनूप के पिता सागर को भी और उस दुल्हन को भी। कैसे उसने अपने आप को बदल दिया, एक 55 से 56 साल के व्यक्ति के लिए अपने पति को उसने छोड़ दिया।
उस दुल्हन के बारे में 2 शब्द कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई अच्छी सी कहानी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।